हेलो गाइस, आप सभी का वेक वैली में स्वागत है। गाइस, आपको अपने जीवन में अपनी काबिलियत साबित करने के कई मौके मिले होंगे, पर आत्मविश्वास की कमी की वजह से आपने उस मौके को खो दिया होगा। आपने वो काम नहीं किया होगा क्योंकि आपको भरोसा नहीं था कि आप वो काम कर पाओगे। गाइस, आज इस वीडियो में हम आपको 7 तरीके बताने वाले हैं, 7 टिप्स देने वाले हैं जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। पर उससे पहले हमें 2 बातें जान लेनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती कहां से है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि खुद पर विश्वास रखना, कि आपकी जो भी सोच समझ ज्ञान है आप उसका इस्तेमाल करके हर काम बखूबी कर सकते हैं। आप अपना 100% हर काम में दे सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी ला सकते हैं। इसे कहते हैं आत्मविश्वास, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती कहां से है। 90% केसेस में पाया गया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी बच्चों को उनके स्कूल लाइफ से ही होने लगती है। उदाहरण तौर पर अगर आप याद करें अपना बचपन, जब आप स्कूल लाइफ में थे, जब भी टीचर को सवाल पूछती थी तो कई बच्चों को उस सवाल का जवाब आता होता है पर वो हाथ खड़ा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है, उनके अंदर आत्मविश्वास कमी होती है कि अगर मैंने सवाल का जवाब सही नहीं दिया मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, कोई मुझ पर हंसने लगेगा, टीचर ने मुझे डांटा तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से होती है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप इन 7 चीजों पर जरूर काम करिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए सिर्फ टिप्स लेने से, नोट्स बनाने से आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। आपको उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट देख पाएंगे। तो गाइस, चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले टिप्स। सबसे पहले टिप में आपको अपने पोस्चर और अपने आई कांटेक्ट को सुधारना है। पोस्चर सुधारने की इसलिए जरूरत है क्योंकि जो आपने देखा होगा, जो कोई भी कॉन्फिडेंस इंसान होता है जिससे आप बहुत ही प्रभावित है, वो इंसान हमेशा स्ट्रेट चलता है और स्ट्रेट बैठता है। उसका रीजन ये है कि उन्हें पता होता है कि अगर मैं झुक के चलूंगा तो उनका ब्रेन एक्सेप्ट करेगा वो खुद लो एनर्जी में है, और अगर वो खुद इंसान लो एनर्जी में है, सामने वाला भी लो एनर्जी ही फील करेगा। इसलिए आप क्लास में हो या ऑफिस में हो या किसी से बातें कर रहे हैं, हमेशा कोशिश करिए स्ट्रेट बैठने। ये सबसे पहला स्टेप होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। दूसरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंट लोग की अगर आप आवाज सुनेंगे तो उनकी आवाज दबी हुई नहीं होती है, उनकी आवाज हल्की सी भारी होती है, हल्की सी, और उन्हें पता होता है कब कौन सी बात को मुझे पॉइंट करके बोलना है और कौन सी बात को मुझे धीमे से बोलना है। ये चीज आप प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं, पर हमेशा प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी भारी आवाज में बोलने के लिए, जिससे सामने वाले को लगे नहीं, इंसान अब जो बोल रहा है उस बात पे वो कॉन्फिडेंस है। तीसरी बात में आपको अपना आई कांटेक्ट सुधारना है। मेरा मतलब ये है कि जब भी आप बात करें किसी से तो आप अपनी आंखें मत चुराइए। आंखें चुराना ये दिखाता है कि हाँ, आप शायद झूठ बोल रहे हैं या आप सही नहीं है जिस बात पे आप बोलना चाहते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करें तो अपनी निगाहें मत चुराइए, अपने आई कांटेक्ट बनाइए उससे, तो उससे भी लगेगा नहीं यार ये इंसान कॉन्फिडेंट है। चौथी जो चीज है वो बच्चों के लिए है। अगर आप बचपन से ही, अगर क्लास हो या सेमिनार हो, आपको जब भी मिले, मौका मिले, तो आप हमेशा सवाल पूछने की आदत डालिए। अगर आप बचपन में 50 लोगों के बीच में सवाल पूछ सकते हैं तो आप आगे चल के 100 लोगों के बीच में स्पीच और प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, जो कि सक्सेसफुल लोगों की एक बहुत बड़ी खूबी होती है, उनकी स्किल होती है। प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी स्किल है जो आपको आगे चल के बहुत मदद करती है आगे बढ़ने में। तीसरी जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है गलतियां करने से मत डरिए। गाइस, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने कभी गलती ही ना किया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इंसान आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गलतियां करना इंसान का स्वभाव होता ही है। हर इंसान ने अपने जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ गलतियां की होंगी, और अगर वो सफल होता है तो उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज भी यही होता है कि उसने इतनी सारी गलतियां की, उससे कुछ सीखा और अगली बार उसने उससे बेहतर प्रयास किया। ये जरूर होता है उस इंसान की खूबी। गाइस, गलतियां करना गलत नहीं होता, उसे दोहराना गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते हैं तब तक दरअसल उसे गलती कहते ही नहीं, उसे कहते हैं प्रयास करना, उसे कहते हैं एक्सपीरियंस करना।
इसलिए जब कोई बच्चा गलती करता है, बजाय ये कहने की ये तूने गलत किया है, हमें ये माइंडसेट देना चाहिए कि इससे उस बच्चे ने क्या सीखा। जब तक वो एक ही गलती बार बार ना दोहराए, उसे हमेशा सीखने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर वो एक ही गलती बार बार कर रहा है, तब उसे टोकने की जरूरत होती है। गाइस, एक साइंटिस्ट जो होता है वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, क्यों? एक्सपीरियंस लेने के लिए। और जितना बेहतर उसका एक्सपीरियंस होता है, रिजल्ट भी उतना बेहतर आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हर किसी काम को करने के लिए चाहिए हमें, पर कमी होती है सिर्फ एक चीज की, आत्मविश्वास की, कि मैं कहीं इसमें कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। या तो डर होता है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। सिर्फ इस एक डर की वजह से हम अपने जीवन में कई सारी चीजें नहीं करते हैं जो शायद हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। आप गलतियां करने से मत डरिए, डरना है तो उन्हें ना करने के भय से डरिए कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं इससे क्या क्या नहीं सीखने को मुझे मिलेगा। ये डर आपके अंदर होना चाहिए। और गाइस, आप जितने भी सफल लोगों को इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनकी सफलता की चकाचौंध के पीछे बहुत सारी असफलताएं होती हैं। इसलिए अपने मन से ये फेलियर का डर कि ये करने से मुझे नुकसान होगा या डर बैठा है आपके मन में जो, उसे निकाल दीजिए। गाइस, चौथी टिप है विजुअलाइजेशन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि कोई भी चीज या कोई भी काम अगर आप अपने दिमाग में देख सकते हैं क्लियरली पिक्चर, तो आप उसे हकीकत में भी कर सकते हैं। इसलिए आपको हर रोज खुद को एक कॉन्फिडेंस पर्सन के रूप में आपको अपने इमेजिन करना अपने माइंड में। अब आप इसके लिए कोई भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि आप हजारों लोगों के सामने स्पीच दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप कितने कॉन्फिडेंटली बातें कर रहे हैं लोगों के साथ, आप कितने अच्छे से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोगों को कितना प्रभावित कर रहे हैं, ये आप इमेजिन करते रहिए अपने दिमाग में। और लोग आपके लिए कितनी तारीफ कर रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में देख पाएंगे तो आप हकीकत में भी ये सारी चीजें कर पाएंगे। गाइस, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का भी कहना है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। और आप इसी इमेजिनेशन के टूल्स का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। गाइस, संदीप महेश्वरी को आज हर कोई जानता है और उन्होंने अपने सेमिनार में बताया था कि जब भी वो प्रेजेंटेशन या सेमिनार देने जाते, उससे पहले वो 5 मिनट का ब्रेक लेते, एक छोटे से कैबिन में जाते आईने के सामने, और वहां पे पहले वो इमेजिन करते कि वो अभी यहाँ पे जो सेमिनार करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें उनका कॉन्फिडेंस रहेगा, वो अच्छे से लोगों को बता और समझा पाएंगे। और ये उनकी हमेशा से आदत रही है। इसलिए गाइस, आप जैसा भी बनना चाहते हैं, पहले आप अपने दिमाग में देखना सीखिए। जो भी करना चाहते हैं, पहले आप उसे दिमाग में देखने का प्रयास कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं, आप ऐसा सुन सकते हैं, आप ऐसा बिहेव कर सकते हैं। दिमाग में होगा, हकीकत में भी जरूर होगा। चौथी टिप है, आपको अपने अचीवमेंट्स को याद रखना है। आपने अपने पास्ट में कोई ना कोई अचीवमेंट्स जरूर किया होगा और यही अचीवमेंट्स आपको कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करेगी। अब ये अचीवमेंट्स कुछ भी हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है। आपने अपने स्कूल लाइफ में टॉप किया हो, किसी सब्जेक्ट में टॉप किया हो, किसी कंपटीशन को जीता हो, या आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला हो, या तो आपने किसी टारगेट अचीव किया है। ये सारे अचीवमेंट्स आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बूस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको एक डायरी लेनी है और आपने अपने बचपन से लेके आप जिस उम्र में भी है, वहां पे आपने अच्छा जो भी किया है, जो भी अचीव किया अपनी लाइफ में, उसे डायरी में लिख लेना है। और रोजाना दिन में एक बार आपको उसे देखना है और अपने दिमाग को याद दिलाना है कि आपने इससे पहले भी बड़ी चीजें की है, कुछ चीजें अचीव की है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप आगे भी कर सकते हैं। अब इससे भी अच्छा तरीका ये है कि आपने जो जो अचीव किया उसके रिलेटेड अपने दिमाग में कुछ इमेजेस बना लीजिए, एक क्लिप की तरह, और उसे दिन में एक बार अपने दिमाग में देखिए, प्ले कीजिए कि आपने ये सारी चीजें अचीव की है। इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंटली आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलेगा और आप जो भी काम उस वक्त कर रहे होंगे, आप उसको और भी बेहतर कर पाओगे, अपना 100% दे पाओगे। पांचवी जो चीज आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है वो है योगा और एक्सरसाइज। अब योगा और एक्सरसाइज कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब भी हम योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और अच्छी होती है।
पर साथ ही साथ हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं कि हाँ, हम डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी रह सकते हैं और हम मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब इसी चीज को अगर मैं और सरल भाषा में समझाऊं, तो अगर आप कभी भी अपने लाइफ में गांव जाते हो या गांव के बच्चों से मिले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वहाँ के बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी अच्छा होता है। इसकी सबसे बेसिक वजह ये है क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी में काफी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि वो बचपन से साइकिलिंग करते हैं, कई बार तैरने चले जाते हैं, कई बार वो खेती करने लगते हैं। तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटी उनके माइंड को और स्ट्रांग बनाती है, जिसके लिए वो कोई भी काम करने के लिए आसानी से रेडी हो जाते हैं और उसे सफलतापूर्वक करते भी है। तो इसीलिए योगा और एक्सरसाइज और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में एक बहुत गहरा नाता है। अब गाइस, मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं 8 साल खुद योगा किया हूँ और मैंने जब 21 दिन शुरुआत के दिन किए थे, तो मैंने अपने अंदर माइंड के अंदर चेंजेस देखे कि मैंने उसे आज तक नहीं छोड़ा है। तो गाइस, और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसा कहते हैं, यार कौन 1 से 1.5 घंटा निकालेगा। अब अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर 1 से 1.5 घंटा योगा और प्राणायाम करने के लिए निकाल सकते हैं, तो हम सभी कम से कम 40 मिनट निकाल सकते हैं। और गाइस, इन सभी टिप्स में अगर मैं आपको कहूँ सबसे बेस्ट तरीका आपका आत्मविश्वास बढ़ाने का है, तो वो है योगा और एक्सरसाइज करना। तो गाइस, बिना एक भी दिन मिस किए आप योगा और एक्सरसाइज जरूर कीजिए और आप अपने आत्मविश्वास और ओवरऑल पर्सनालिटी, माइंड में आप बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। छठी जो चीज आपको करनी है जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो है आपको किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, किसी एक चीज की महारत हासिल करनी है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बात हमें समझ लेनी है कि हर इंसान हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकता। इसलिए आपको अपने इंटरेस्ट का 1 या 2 विषय चुनना है और उसमें आपको महारत हासिल करनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी एक चीज में महारत हासिल करते हैं, इससे आपका इन जनरल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि जैसे कि अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं और अगर आप फाइनेंस में एक्सपर्ट है, उसके रिलेटेड जब भी कोई काम आएगा सबसे पहले आपको ढूंढा जाएगा। इससे आपकी जो एनर्जी है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है कि इस चीज में सिर्फ और सिर्फ मुझे बुलाया जाता है, मुझे पूछा जाता है, क्योंकि ये चीज मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बहुत बाकी लोगों से बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। अब इसे करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहले तरीके में आपको क्या करना है कि आपको अपने किसी भी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड जो भी हो, चाहे वो म्यूजिक, डांसिंग, बिजनेस, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स या जो भी आपका इंटरेस्ट हो, वो सब्जेक्ट चुनना है आपको और उसके अंदर आपको रोजाना 1 से 2 घंटे रोजाना पढ़ना है। अगर आप किसी भी विषय को 1-2 घंटे रोज पढ़ते हैं, आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनने में 5 साल भी नहीं लगेगा। और अगर एक बार आप एक्सपर्ट बन गए, इसका मतलब आपने अपनी वैल्यू बढ़ा दी, और जिस इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है वो कभी भी हावर्स के हिसाब से काम नहीं करता, तब उसका 1-1 मिनट कीमती होता है। अब गाइस, इसका और एक फायदा ये होगा कि जैसे ही कोई इंसान किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है, उसे बाकी चीजों का टेंशन नहीं होता है। उदाहरण तौर पे सचिन तेंदुलकर को आज किसी और फील्ड का कोई टेंशन नहीं है, उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्रिकेट में महारत हासिल कर ली है। तो गाइस, आप भी किसी एक फील्ड में महारत हासिल करिए और देखिए इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है, कितना अच्छा होता है। और आप ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम हर चीज नहीं कर सकते। आप एक चीज में एक्सपर्टाइज हासिल कीजिए, बाकी चीजों के लिए आप लोगों की मदद लीजिए। 7वीं जिस चीज से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा वो है आपके गोल, आपके लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्से में, छोटे छोटे काम में बांट लेना है। अब इससे पहले हम बात करें कि कैसे अपने गोल को हासिल करें छोटे छोटे हिस्से में बांटकर, पहले एक बात ये समझ लेते हैं कि लक्ष्य और इच्छा में क्या फर्क होता है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि मुझे अपने एग्जाम में टॉप करना है, तो ये उसका गोल नहीं होता, ये उसका इच्छा होती है। ये इच्छा गोल में तब कन्वर्ट होती है जब वो प्लानिंग करता है कि मैं रोजाना इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने सब्जेक्ट को इतने घंटे दूंगा, मेरी ये वीकनेस है, मेरी स्ट्रेंथ है। जैसे ही हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तब वो हमारी इच्छा गोल कहलाती है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ वो इच्छा रह जाती है। अब इसको करते कैसे हैं? अब जैसे कि अगर आपको अपने हेल्थ के ऊपर काम करना है, तो कभी भी ये मत प्लान करिए कि यार मुझे आज जॉगिंग के लिए जाना है तो मैं 7-8 किलोमीटर दौड़ने जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेने हैं।
कि आज मैं सिर्फ 10 मिनट सिर्फ जॉग करने जाऊंगा अपने घर के आसपास। दूसरे दिन आप ऐसा कीजिए, आप 15 मिनट मेडिटेशन या योगा कर लीजिए। तीसरे दिन आप आधे घंटे के लिए जॉगिंग करिए। ऐसे ही इस चीज को आप 5 मिनट से बढ़ा के आप 45 मिनट तक लेके आ सकते हैं। और एक बार वो 45 मिनट तक आ गया, फिर आपको बस इसी चीज पे टिके रहना है और इससे आपको एनर्जी भी बूस्ट मिलेगी, क्योंकि आप हर एक वो जो आप अपने दिमाग में गोल रख रहे हैं कि हाँ मुझे 10 मिनट चलना है, मुझे 15 मिनट चलना है, वो आपको हासिल होता जाएगा। और जैसे हम छोटे छोटे गोल्स हासिल करते हैं, हमारे अंदर खुशी बढ़ती है और हम दोबारा और खुशी पाने के लिए वो काम करते हैं। इसीलिए हमेशा छोटे छोटे गोल्स बनाइए, क्योंकि यही छोटे छोटे गोल्स आपको बड़े गोल्स पाने में मदद करते हैं और जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और फाइनली आपकी जो गोल है वो भी हासिल हो जाती है।